तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक बिल्डिंग के एलिवेटर में आती है। दरअसल वो वहाँ एक गेम खेलने आई थी। गेम का नाम था द एलिवेटर गेम। उसने इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था और जानकारी ली थी। अब वो एलिवेटर के अंदर जाती है और 4th फ्लोर के बटन को दबाती है। फिर बिना बाहर आए वो 2nd और 6th फ्लोर पर जाती है और फिर दोबारा वो बिना बाहर आए 2nd फ्लोर पर आ गई। ये सब कुछ वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। पर जब वो 10th फ्लोर पर जाती है तो एलिवेटर की लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। फिर दोबारा वो 5th फ्लोर का बटन दबाती है। अब इस वक्त उसे अपनी आंखें बंद रखनी थी और पीछे मुड़कर नहीं देखना था। ये इस गेम का हिस्सा था। जब वो नीचे आती है तो एलिवेटर के दरवाजे खुले होते हैं। अब उसे इस गेम में डर लगना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो अपनी आंखें खोल लेती है। लेकिन वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल होता है, इसलिए अब वो दोबारा 1st फ्लोर पर जाने के लिए नंबर 1 को दबाती है। यहाँ अचानक से एलिवेटर 1st फ्लोर पर जाने की बजाय 10th फ्लोर पर आ गई थी। जब एलिवेटर का डोर खुलता है तो वो लड़की देखती है कि सारी बिल्डिंग पूरी तरह चेंज हो गई है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं और पहुंच गई हो, जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। तभी अचानक से उसे रियलाइज होता है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक चुड़ैल होती है। लड़की उसको देखकर बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। फिर हमें एक ग्रुप दिखाया जाता है जो यूट्यूब पर डरावनी और खतरनाक चीजों पर वीडियोस बनाया करते थे। इनके ग्रुप में एक मैनेजर, एक होस्ट होता है। होस्ट का नाम था क्रिस। उसके साथ एक लड़की वो कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड किया करती थी, उसका नाम था क्लोई। और उनके साथ ही उन्हें उनके ग्रुप में एक एम्प्लॉय, एक लड़का और एक लड़की जो क्लोई के साथ काम करते थे, जो क्लोई की हेल्प किया करते थे। इनके ग्रुप स्कूल से लेकर अभी तक साथ में काम करते थे। मैनेजर सबको बताता है कि हमें ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अच्छी वीडियोस बनाना ज़रूरी है। साथ ही वो यहाँ उन सबको एक लड़के से मिलवाता है जो बिना पैसों के उनके साथ काम करना चाहता था। मैनेजर उस लड़के को अंदर बुलाता है और उस लड़के का नाम रायन था। वो बताता है कि वो उनकी हेल्प करेगा। अब सब लोग उससे बात करते हैं। सब लोग बात कर रहे थे कि उन्हें किस टॉपिक पर अब वीडियो बनानी चाहिए। यहाँ पर रायन बोलता है, क्यों ना हम एलिवेटर गेम खेलें। ये गेम आजकल बहुत मशहूर है, इसके बारे में बातें भी मशहूर हैं। यहाँ पर भी सब लोग इस गेम के बारे में अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए क्रिस कहता है, मुझे तो ये आइडिया फ्लॉप लगता है। रायन कहता है, नहीं, ये आइडिया सच में काम करेगा। क्या आप ये सब बात जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक लड़की ने ये गेम खेला था। ये गेम सीक्वेंस से खेला जाता है। उसने इस गेम के रूल्स के मुताबिक जब इस गेम को पूरा किया तो कहा जाता है कि वो लड़की गायब हो गई थी। उसे 5th फ्लोर पर रहने वाली चुड़ैल अपने साथ ले गई। यहाँ रायन जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था वो वही लड़की थी जिसको हमने मूवी के शुरू में देखा था। तो इसका मतलब ये था कि वो लड़की गेम के बाद गायब हो गई थी। अब वही रायन को सारा ऑफिस दिखाती है। कुछ देर बाद मैनेजर आकर सबको बताता है कि हमें अच्छी वीडियोस जल्दी ही बनाना होगी, वरना हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जल्दी में सबको रायन का आइडिया ही सही लगता है। मैनेजर कहता है, ठीक है, हम आज रात ही एलिवेटर गेम की वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। मगर क्रिस इन सब को ऐसा करने से मना कर रहा था, पर कोई उसकी नहीं सुन रहा था। मैनेजर कहता है कि वैसे भी आज हॉलीडे है तो उस ऑफिस का बिल्डिंग बंद होगा, हम अंदर चलते हैं और रात होते ही वीडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे। सब लोग बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और कैमरास को सेट करना शुरू हो जाते हैं। ये वही सेम बिल्डिंग थी जिसको हमने मूवी के शुरू में देखा था। क्लोई और रायन मिलकर दोनों बातें कर रहे थे। क्लोई उस 5th फ्लोर वाली चुड़ैल पर रिसर्च कर रही थी। अब इनका सारा सेटअप हो गया था। वीडियो स्टार्ट होती है और ये लोग बताते हैं कि हम लोग बारी बारी डिफरेंट फ्लोर पर जाएंगे और इस गेम को रूल्स के मुताबिक पूरा करेंगे। ये लोग बताते हैं कि अगर हमने इस गेम को पूरा कर लिया तो ये लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। उन्हें 5th फ्लोर पर मिलेगी वो चुड़ैल जो इन्हें अपनी दुनिया में ले जाएगी। लेकिन इनके साथ ये सब कुछ तब होगा जब ये लोग इस गेम को सही से और पूरा खेलेंगे। अगर इस गेम को सही से ना खेला तो वो चुड़ैल हमें बड़ी बेरहमी से मार देगी। उनका मानना था कि वो चुड़ैल रेड वर्ल्ड, लाल दुनिया में रहती है। आने के बाद ये लोग इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले उस गेम के रूल्स के बारे में जानते हैं। वो सब जानते थे कि उन्हें 2, 4, 6 और आखिर में 5th की तरतीब से फ्लोर पर जाना होगा। गेम के दौरान उन्हें अपनी आंखें बंद रखनी होगी और अगर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ये आंखें खुली तो वो चुड़ैल उन्हें मार देगी।
अब एलिवेटर में क्रिस, क्लोई और उनका एक कैमरामैन एलिवेटर में जाते हैं। बाहर रायन और बाकी के लोग रुककर कैमरास में वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले थे। इन्होंने अपने कैमरास से उनके कैमरास को कनेक्ट कर लिया था। क्लोई और क्रिस नंबर की तरतीब के मुताबिक गेम को खेलना शुरू करते हैं। जब वो 5th फ्लोर पर पहुंचते हैं तो लाइट ऑन ऑफ होने लगती हैं। थोड़ी देर सब कुछ ठीक हो गया था। अब जब ये दोबारा 1st फ्लोर का नंबर दबाते हैं तो लिफ्ट नीचे जाने की बजाय ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। मगर जब एलिवेटर आखिरी फ्लोर पर रुकता है तो दरअसल वो एक बिजनेसमैन ने बुलाई थी। अब ये लोग फिर से 1st फ्लोर पर जाते हैं जहां कुछ नहीं मिलता। ये तो गेम खेलने के साथ साथ उस चुड़ैल को भी रिकॉर्ड करना चाहते थे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसीलिए सब जाने की बात करते हैं। रायन कहता है, मेरी बात सुनो, हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए, क्या पता हमसे कोई गलती हुई हो। मगर क्रिस यहाँ से जाना चाहता था। अब रायन उन्हें रोकता है और कहता है कि शायद ये डर रहा है क्योंकि ये उस लड़की को जानता था जो एलिवेटर में गायब हो गई। इसको डर है कि उसकी आत्मा इसको पकड़ ना ले। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। रायन बताता है कि हाँ, वो मेरी बहन थी। मैंने अपनी बहन के गायब होने के बाद जब उसका लैपटॉप चेक किया तो उसमें क्रिस के मैसेजेस थे। इसने मेरी बहन को प्रॉमिस किया था कि ये उसकी एलिवेटर गेम वाली वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालेगा। मेरी बहन आप लोगों की बहुत बड़ी फैन थी। वो तुम लोगों को बहुत पसंद करती थी। देखे, मैं किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें। ये सब सुनकर क्रिस हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी सिस्टर उस लाल दुनिया में फंसी हुई है? इस बात पर रायन को गुस्सा आ गया था। तभी बिल्डिंग का गार्ड आकर उन्हें वहां से निकाल देता है। यहाँ से सभी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। क्लोई जाते हुए रायन से कहती है, तुम्हें पहले ही हमें ये सब कुछ बता देना चाहिए था। ठीक है, मैं मानती हूँ तुम्हें गम है, समझती हूँ, पर अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ। क्लोई भी अपने घर के लिए निकल जाती है। उसका एम्प्लॉय लड़का उसकी हेल्प करता है। वो भी बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था। मैनेजर उस एम्प्लॉय लड़की को लेकर ऑफिस आ गया था। हम क्लोई को देखते हैं जो अपने घर आ जाती है। अपनी घर की बिल्डिंग में पहुंचते ही उसे म्यूजिक की आवाज आना शुरू हो जाती है। इस आवाज को उसने एलिवेटर वाली बिल्डिंग में भी सुना था। तभी उसे क्रिस की कॉल आती है, लेकिन सिग्नल्स ना होने की वजह से दोनों एक दूसरे की आवाज को सुन नहीं पाते। क्रिस अपने घर वाली बिल्डिंग में था। तभी उसको अपने सामने लाल रोशनी नजर आती है। तभी पीछे से एलिवेटर वाले चुड़ैल ने आकर उसे मार दिया था और उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। दरअसल क्रिस ने उसकी दुनिया का मजाक बनाया था, जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया था। उधर रायन भी अकेला बहुत परेशान था और अपनी बहन के बारे में सोच रहा था। इसीलिए वो फैसला करता है कि अब वो अकेला ही इस गेम को खेलेगा ताकि अपनी बहन के बारे में पता कर सके। जब वो जाकर एलिवेटर गेम को अकॉर्डिंग टू रूल खेलता है तो वो सच में एक रेड वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वो दुनिया थी तो बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी, बस लाल रंग से ढकी हुई थी। तभी उसके पीछे चुड़ैल पड़ जाती है। रायन उससे छुप गया था। उधर दिखाया जाता है कि एम्प्लॉय लड़की मैनेजर के साथ थी। वो कहती है कि उसका कैमरा एलिवेटर में ही रह गया है, हमें उस बिल्डिंग में जाना होगा। वहां उसे कैमरा तो मिल गया था, मगर वो लड़की एम्प्लॉय अपने मैनेजर के साथ मजाक मजाक में एलिवेटर गेम खेलने लग जाती है। फिर वो आखिरी फ्लोर पर पहुंचते हैं। एकदम से लाल रंग की रोशनी आती है। चुड़ैल ने मैनेजर और लड़की एम्प्लॉय को बेरहमी से मार दिया था, मगर ये सब कुछ उस कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था जो ये यहाँ पर लेने आए थे। वहां रायन लाल वर्ल्ड में चुड़ैल से छुपते हुए एलिवेटर का इंतजार कर रहा था ताकि जब वो ऊपर आए तो ये वापस अपनी दुनिया में जा सके। यहाँ पर होता कुछ ऐसा था कि जब कोई इंसान एलिवेटर गेम को रियल वर्ल्ड में खेलता था तो चुड़ैल रियल वर्ल्ड में चली जाती थी अपनी लाल रंग की दुनिया को छोड़कर। अब भी ऐसा ही था, चुड़ैल अपनी दुनिया में नहीं थी। इसी चीज का फायदा उठाकर रायन लिफ्ट में बैठ जाता है और रियल वर्ल्ड में आ जाता है। तभी उस लिफ्ट में मैनेजर और एम्प्लॉय लड़की का गिरा हुआ कैमरा रायन को मिल जाता है। जल्दी से वो क्लोई को कॉल करता है जो अपने घर में बैठी उसी की बहन के बारे में इंटरनेट पर जानने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके घर में लाल रंग की रोशनी आती है जो कि उस एलिवेटर वाली चुड़ैल के आने का एक सिग्नल था। तभी उसे रायन की कॉल आती है। इससे पहले कि वो चुड़ैल क्लोई पर हमला करती, वो रायन की कॉल सुनने में बिजी हो जाती है। इसका मतलब ये चुड़ैल मौका देखकर वार करती थी। खैर,
अब तो वो वहाँ से चली जाती है। एल ने क्रिस, मैनेजर और लड़की को तो इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने गलती की थी, पर ये क्लोई के पीछे क्यों पड़ी थी? क्या क्लोई ने भी गेम में कोई गलती की थी या वो उसकी दुनिया से जुड़ गई थी? क्लोई को कॉल पर बताता है कि मुझसे जल्दी मिलो, हम सबकी जान खतरे में है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उधर वही एम्प्लॉय लड़का जो बस स्टॉप पर बैठा था, उसे भी अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं, इसीलिए वो भी क्लोई को कॉल करता है। क्लोई ने इन दोनों को ऑफिस में ही आने को कहा था। एम्प्लॉय जाते हुए नमक भी ले लेता है। उसे ऐसा लगता था कि शायद नमक का दायरा उनको चुड़ैल से बचा सके। ऑफिस में पहुंचकर रायन क्लोई को वही कैमरा दिखाता है जिसमें मैनेजर और लड़की की वीडियो रिकॉर्ड थी। वो जब उस वीडियो को देखती है तो बोलती है, मैं पुलिस को कॉल करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन क्यों करूं? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। यहाँ रायन कहता है कि मेरा यकीन करो, मैं उस लाल रंग की दुनिया में भी गया हूँ। अब जब ये दोनों नीचे आते हैं तो एम्प्लॉय लड़के ने नमक का दायरा बनाया हुआ था। वो इनको बताता है कि जब हमारी गेम खत्म हुई तो हमें लगा कि कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल उसी वक्त लाल रंग की दुनिया का दरवाजा खुल गया था, जो अभी तक खुला हुआ है, इसीलिए चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है। हमें उस दरवाजे को बंद करना होगा। क्लोई भी बताती है कि मैंने भी उसके बारे में बहुत रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि एक लड़की को उसके दोस्तों ने मजाक में एलिवेटर के नीचे वाली जगह पर बंद कर दिया था, मगर बाद में उस लड़की के दोस्त अपनी पार्टी में मसरूफ हो गए और उसे भूल गए, और इस तरह वो उस जगह 6 दिन तक कैद रही। वहां की लाइट्स भी खराब हो गई थी। फिर एक दिन एलिवेटर के नीचे आकर वो बड़ी बेरहमी से मारी गई, और तब से ही इस गेम की कहानी शुरू हुई है। वो अब एक ताकतवर आत्मा बन चुकी है जो कि लोगों को अपनी दुनिया में ले जाती है। रायन ये सारी बातें सुनकर कहता है कि हमें उस दुनिया का दरवाजा बंद करना होगा, हमें फिर से गेम खेलनी होगी। क्लोई को अब भी इन सब बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे अब भी लग रहा था कि ये सब सिर्फ कहानियां बनी हुई हैं। तभी वहां आत्मा चुड़ैल आ जाती है। वो इनके करीब आने वाली थी। वो एकदम से उनके पास आकर एम्प्लॉय लड़की को बेरहमी से मार देती है। ये देखकर क्लोई और रायन वहां से भाग जाते हैं और दोबारा उसी एलिवेटर वाली बिल्डिंग में आ जाते हैं और गेम खेलने लग जाते हैं ताकि उस दुनिया का दरवाजा बंद किया जा सके। ये दोनों गेम खेल के उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। रायन को वहां पर अपनी बहन की परछाई दिखती है। क्लोई उसे आवाज देती है, रायन हमें वापस जाना है, जल्दी करो, ये तुम्हारी बहन नहीं है, वो चुड़ैल हमें जाल में फंसाना चाहती है, चलो यहाँ से चलो। क्लोई उसे अपने साथ एलिवेटर में ले जाती है। अब जब ये वापस जाने के लिए नंबर 1 को दबाते हैं तो दोबारा से ऊपर आ गए थे। क्लोई समझ चुकी थी कि वो चुड़ैल इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं देगी। दोनों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, जिससे क्लोई की आंखें खुल जाती हैं। उसने क्लोई को तो मार दिया था और रायन को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। रायन मरा था या जिंदा, किसी को कुछ नहीं पता। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो उसी एलिवेटर में वही गेम खेलने आई थी जो कि क्लोई और उसके दोस्तों ने खेली थी। वो लड़की क्लोई और उसके दोस्तों की कहानी सुना रही थी, जिसके बारे में वो बताती है कि सब दोस्तों ने मिलकर ये गेम खेला था और फिर गायब हो गए, उनकी लाश तक नहीं मिली। जब ये लड़की गेम खेलने के लिए एलिवेटर का बटन को दबाने लगती है तो हम उसी चुड़ैल का हाथ देखते हैं जो अपने कर्स एलिवेटर में अपना नया शिकार लेने आई थी, के हाथ बटन पर था। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है।